सोमवती अमावस्या हिंदू धर्म में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है और क्योंकि ये सोमवार के दिन ही पड़ती है इसलिए इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। वैसे तो ये साल में 1 या 2 बार आती है, लेकिन इस दिन काफी सारी सुहागिन महिलाएं व्रत आदि पूजा पाठ वगैरह करती हैं, क्योंकि इस दिन व्रत आदि पूजा पाठ वगैरह करने से सुख समृद्धि घर में आती है। अगर घर में गृह कलेश होता है तो इस अमावस्या का व्रत रखना बहुत ज्यादा विशेष होता है। यही वजह है कि सोमवती अमावस्या को सभी लोग बिल्कुल खास बताते हैं, विशेष बताते हैं, क्योंकि सोमवार पर पड़ने की वजह से ये अमावस्या विशेष और खास हो जाती है। इसलिए सोमवती अमावस्या पर काफी सारे खास प्रयोग भी किए जाते हैं, जिनसे धन की सारी परेशानियां बिल्कुल दूर हो जाती हैं। अगर आपके जीवन में शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं या कर्ज की बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, तो आज के इस वीडियो में कुछ खास और विशेष उपाय हम आपको सोमवती अमावस्या पर करने के लिए बताएंगे। दोस्तों, वैसे सोमवती अमावस्या पर व्रत जो रखा जाता है वो इसलिए रखा जाता है जिससे घर में गृह कलेश बिल्कुल भी ना हो। पति की लंबी उम्र के लिए भी रखा जाता है और जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है तो अच्छा जीवन साथी ढूंढने के लिए पाने के लिए इस दिन व्रत रखा जाता है। सोमवती अमावस्या व्रत को शास्त्रों में अश्वत्थ व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि अश्वत्थ पीपल के पेड़ को भी कहा जाता है और पीपल का पेड़ भगवान विष्णु का उसमें वास होता है। इसलिए यही वजह है कि सोमवती अमावस्या पर भगवान विष्णु की भी पूजा करी जाती है। और ये भी कहा जाता है कि इस दिन स्नान और दान करना सबसे श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि अगर आपके जीवन में पितृदोष है तो पितृदोष जिन लोगों के जीवन में होता है तो पितृदोष होने के कारण उन लोगों के जीवन में कभी ज्यादा समस्याएं हो जाती है। संतान सुख उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता, धन की लगातार समस्या बनी रहती है, मन में हमेशा चिंता परेशानी चलती रहती है। तो दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें कि अमावस्या के दिन और खास करके सोमवती अमावस्या होती है उस दिन पीपल पेड़ पर अवश्य ही जल चढ़ाया करें और 108 प्रक्रिया पीपल के पेड़ की अवश्य ही किया करें। सफेद धागा बांधते हुए किया करें, क्योंकि ये प्रयोग करने से भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो और धन की सारी परेशानियां घर से बिल्कुल दूर हो जाती है। अगर घर में गृह कलेश हो रहा है या फिर शत्रु की समस्याएं होती है, कोई न कोई चिंता परेशानी घर में हमेशा ही बनी रहती है, तो ये प्रयोग करने मात्र से माता लक्ष्मी का भी साथ मिलता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं, विशेष होते हैं, खास होते हैं, जिन पर अग्रिम खास चीजों को कर लिया जाए तो काफी सारी परेशानियां बिल्कुल दूर हो जाती है और उन प्रयोगों को करने से कुछ ज्यादा करने की भी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। पीपल पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और सोमवती अमावस्या पर पीपल पेड़ की परिक्रमा करने से पाप दोष से भी मुक्ति प्राप्त होती है। इस पर सोमवती अमावस्या 20 फरवरी को मनाई जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप बहुत सारी चीजों को नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में ही बैठकर सोमवती अमावस्या पर विशेष मंत्रों का जाप कर सकते हैं और अपने जीवन में चल रही सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो अलग अलग समस्याओं के लिए कौन से मंत्र का जाप करना है और कौन कौन सी विधि मंत्र हैं, इनको आप सही से जान ले। सबसे पहला मंत्र जो है वो ये है कि गायत्री मंत्र का सोमवती अमावस्या पर जाप करने से मानसिक और शारीरिक ताकत दोनों ही प्राप्त होती है। अब आप ये देखिए कि मानसिक और शारीरिक ताकत दोनों ही की आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी व्यक्ति की मानसिक ताकत है लेकिन शारीरिक ताकत नहीं है, तब भी वे अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति में शारीरिक ताकत है लेकिन मानसिक ताकत उसमें बिल्कुल भी नहीं है, तब भी वह अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। और गायत्री मंत्र का जो साधक होता है, गायत्री मंत्र का जो भी लोग जाप करते हैं, ये दोनों ही चीज उन लोगों में खुद ही देखने को आपको मिल जाएगी, क्योंकि गायत्री मंत्र का जाप करने से कुंडलीन जागरण होता है तो उस व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है, अपार धन उसके जीवन में आकर्षित होता है। और इस चीज को आप स्वयं खुद देख सकते हैं, खुद मंत्र का जाप करके देख सकते हैं कि मंत्रों में कितनी ज्यादा शक्ति होती है। ये जो मंत्र हैं, ये जितने भी मंत्र हैं, ये भगवान शिव ने इसलिए बताए जिससे इंसान अपने जीवन के सारे दुखों को मिटा सके। तो गायत्री मंत्र का जाप करने से घर में सुख समृद्धि बनती है, घर में बिल्कुल गृह कलेश दूर हो जाता है, शत्रु बिल्कुल दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, गायत्री मंत्र के लाभ तो आपने जान लिए हैं। अगर घर में हवन करते समय गूगल से 108 आहुति गायत्री मंत्र की दी जाए तो इससे घर में सुख समृद्धि और व्यवसाय और नौकरी में काफी ज्यादा लाभ मिलता है। ठीक इसी प्रकार अगर हवन करते समय काले तिल से 108 आहुति दी जाए, गायत्री मंत्र से दी जाए, तो इससे शत्रु शमन होता है। जो लोग शत्रु से पीड़ित रहते हैं और अपने जीवन में कुछ भी शत्रु के कारण नहीं कर पाते हैं, तो हवन सामग्री में काले तिल अवश्य ही मिला दे और 108 गायत्री मंत्र की सोमवती अमावस्या पर देने से हर प्रकार के शत्रु से तुरंत और तेजी
बुराई से छुटकारा मिलता है। अब आपको ये भी बता दें कि सोमवती अमावस्या पर अगर हनुमान चालीसा का अनुष्ठान भी कर दिया जाए तो इससे काफी सारे जीवन की परेशानियां दूर हो जाती है। केवल अगर 11 बार हनुमान चालीसा सोमवती अमावस्या व्रत रखते हुए पढ़ी जाए तो इससे जीवन में चल रहे जो भय होते हैं, जिनसे डर लगा रहता है, जिनसे चिंता और परेशानी लगी रहती है, ये सारी चीजें बिल्कुल दूर हो जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप पूजा पाठ आदि वगैरह बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, अगर आप कोई नौकरी करते हैं, बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, फिर भी नहीं कर पाते हैं, आप समय नहीं निकाल पाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप ध्यान कर सकते हैं अपने मन ही, जिन भी भगवान को मानते हैं उनके मंत्रों का मन ही मन ये बोलकर अगर मंत्रों का जाप कर लिया जाता है तो इससे भी शीघ्र अति शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। अब आपको ये भी बता दें कि सोमवती अमावस्या पर अगर आप अपने ऊपर से एक सिक्का किसी भी अंक का, जैसे कि 1 रुपए का, 10 रुपए का, 5 रुपए का, किसी भी अंक का एक सिक्का अपने ऊपर से 21 बार उतार कर अगर शमशान घाट में फेंक दिया जाए तो इससे बुरी से बुरी किस्मत भी तुरंत उतरकर वहीं पर दफन हो जाती है। जिनमें लोगों के जीवन में काफी ज्यादा परेशानियां चल रही हैं और बहुत ज्यादा दुर्भाग्य उनके जीवन में चलता ही रहता है, तो इस प्रयोग को विशेष रूप से अवश्य करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।